Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjali Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 4 and Lecture 14. So today's topic is Government Machinery which interacts with Public Enterprises. ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी पावर्स उनके पास होती हैं, किनको अपॉइंट कर सकते हैं, क्या रिमूवल्स का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. सो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज गवर्नमेंट मशीनरी विच इंटरेक्ट्स विद पब्लिक एंटरप्राइजेज है कि गवर्नमेंट्स की कौन कौन सी मशीनरी हैं जो कि क्या करती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज से इंटरेक्ट करती हैं. ठीक है, सो देखिए हम क्या है. सो इन द कंटेस्ट ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज interface, it is necessary to have an appreciation of the government machinery which interacts with public enterprises है. तो अगर हम बात करें कि इसकी गवर्नमेंट पब्लिक इंटरफेस की बात करें तो ये नेसेसरी है कि एक क्या है, गवर्नमेंट मशीनरी होनी चाहिए, एक एप्रिसिएशन होना चाहिए किससे, आपके जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनसे इंटरैक्ट करने के लिए. मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे आप एक जो है जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एंटरप्राइजेस से इंटरैक्ट करेगी, कैसे उनकी जो है जो परफॉर्मेंस है, जिनका वर्क है, उनकी मशीनरी है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगी, कैसे वर्क होगा. ठीक है, सो सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ दिस मशीनरी आर डिस्कस्ड बिलो. तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो बताए गए हैं इस मशीनरी के. कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है. ठीक है, तो फर्स्ट उसमें आपका कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं. सो एवरी एंटरप्राइज इज अटैच्ड टू वन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और द अदर है. ठीक है, तो जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं आपके, जितने भी पब्लिक एंटरप्राइज है बेसिकली, तो वो क्या है कि वो क्या होते हैं मोस्टली कि आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उनसे वो रिलेट कर रहे होते हैं. तो जितने भी एंटरप्राइज हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मिनिस्ट्री से या फिर डिपार्टमेंट से वो क्या करते हैं, अटैच रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन is the administrative ministry for the Indian Airlines and Air India and the Department of Steel is the administrative ministry for SAIL है. ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, तो आपका जो है सिविल एविएशन है वो जो आपका डिपार्टमेंट है वो जो हमारी क्या है, इंडियन एयरलाइंस है एंड एयर इंडिया है, जो ये एंटरप्राइजेज हैं इनके लिए क्या है, एक मशीनरी की तरह वर्क करती है, एक मिनिस्ट्री की तरह वर्क करती है. ठीक है, एंड आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टील है, ठीक है, वो किसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री की तरह वर्क करता है, फॉर सेल. ठीक है, देन हम देखें जनरली टू नॉमिनीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एंटरप्राइज. तो बेसिकली हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है उसके जो टू मेंबर्स जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है, आपका क्या है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के दो मेंबर, कम से कम दो मेंबर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एंटरप्राइज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें जरूर से जरूर होते हैं. So in providing finance, in policy formulation and in overseeing the performance of the enterprises. ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है उसमें, है ना, और जो एंटरप्राइज हैं उनकी परफॉर्मेंस को ओवरसीइंग करने के लिए, देखने के लिए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं. तो इन सब को चेक करने के लिए क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं. So this ministry also provides link for the enterprise with parliament है. तो ये जो मिनिस्ट्री है वो क्या है, लिंक प्रोवाइड करती है किसके लिए, एंटरप्राइज के लिए, विद पार्लियामेंट, with the controller and auditor general and with other national and international agencies. तो आपकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या है, ये लिंक प्रोवाइड करती है किसके बीच में, एक लिंक की तरह वर्क करती है किसके बीच में, जो पार्लियामेंट और एंटरप्राइज के बीच में लिंक का काम कौन करता है, आपकी ये मिनिस्ट्री करती है. इसके साथ में जो आपके क्या होते हैं, CAG होते हैं, ठीक है, उनके साथ में लिंक का ये वर्क करती है. एंड विद अदर नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है, और जो बाकी की नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम कौन करता है, आपकी जो ये मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्ट्री होती हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं. So providing the link means that these bodies interact with public enterprises by the administrative ministry है. तो लिंक का मतलब क्या होता है कि ये बॉडीज क्या हैं, ये एक जो है ये इंटरैक्ट करती हैं किसके थ्रू, बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के थ्रू.
For example, if there is a question in a parliament, it is received by the administrative ministry है. अगर आप समझिए कि अगर क्या है, पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन कोई पुट करता है, ठीक है, पार्लियामेंट में अगर कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है किससे रिलेटेड, उस एंटरप्राइज से रिलेटेड, तो उसे कौन रिसीव करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होंगे वो रिसीव करेंगे, वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है. जो भी क्वेश्चन उस एंटरप्राइज से रिलेटेड पुट किए जाएंगे पार्लियामेंट में, जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे पार्लियामेंट में, उसका आंसर कौन करेगा, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री होंगे, ठीक है, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री होगी, उनसे रिलेटेड जो मिनिस्टर्स होंगे वो लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. Which obtain the reply from the enterprise for the concern, the government have to be routed by the enterprise to the मिनिस्टर है. अब जो आपकी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उन्हें भी तो टाइम टू टाइम आंसर्स चाहिए होते हैं ना, कि एंटरप्राइज किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, जो पॉलिसी बनाई गई थी क्या वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, जो स्टैंडर्ड उनका सेट किया गया था, जो एक्सपेक्टेशंस उनसे रखी जा रही थी, क्या वो उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रहे हैं. तो ये सारे जो आंसर्स होते हैं वो कौन करता है, गवर्नमेंट को मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है. So all policy and financial matters which need clearance from administrative ministry. For example, if the enterprise wants to raise foreign collaboration, it has to get clearance of its administrative money in the market by issuing bonds, or it wants to enter into a ministry which may also send the proposals to the concerned government departments है. तो अगर आप देखिए, अगर कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, और वो क्या है, वो फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाह रही है, कोई एंटरप्राइज है जो कि क्या कर रही है, रेज करना चाह रही है क्या, फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है, तो इट हैज टू गेट क्लियरेंस ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मनी है. तो इन्हें क्या कराना पड़ेगा, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मनी है वहां से क्लियरेंस करानी पड़ेगी इन द मार्केट. किस तरह से, बाय इशूइंग बॉन्ड्स, और इट वांट्स टू एंटर इनटू अ मिनिस्ट्री है, ठीक है, विच में ऑल्सो सेंड द प्रपोजल टू द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो जो मिनिस्ट्री होगी वो क्या है, पहले आप जो लोग पीपल्स होंगे वो मिनिस्ट्री से अप्रोच करेंगे, देन मिनिस्ट्री क्या करेगी, उसको प्रपोजल लेके जाएगी गवर्नमेंट या फिर उस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में, देन जा करके वो क्या होगा, आगे एक्सेप्ट होगा. So it is the administrative ministry department which is responsible for the performance of the enterprise. तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है या फिर डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसके अंडर क्या है, जो पब्लिक एंटरप्राइज है वो वर्क कर रही होती है. तो जिस डिपार्टमेंट या जिस मिनिस्ट्री के अंदर आपकी जो एंटरप्राइजेज हैं वो वर्क कर रही होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किस चीज़ के लिए, उस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है. उन्हें आंसर करना पड़ेगा कि एंटरप्राइज किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या उनके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, एंड क्या इश्यूज आ रहे हैं उन्हें. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कौन आपका देखता है, जो आपके कंसर्न मिनिस्ट्री होती, कंसर्न डिपार्टमेंट होती है वो. So therefore the administrative ministries have a close and continuous interaction with their enterprises है. तो अगर हम देखें तो क्योंकि भाई आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हें हर चीज़ का आंसर करना पड़ता है, तो वो क्या है, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं किससे, हर एक एंटरप्राइज से, ठीक है, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एंटरप्राइज से, कंटिन्यू क्या होते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं उनसे, ठीक है, उनसे इंटरैक्शन में रहते हैं, उनका एक अच्छा इंटरैक्शन होता है एंटरप्राइज का आपस में, जिससे कि उन्हें एक प्रॉपर आंसर पता हो. So there is much confusion about the division of responsibilities between the ministers and public enterprises. तो यहाँ पे क्या होता है, अब एक प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि दो अथॉरिटी होती है, एक तो पब्लिक एंटरप्राइज है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास अपनी कुछ अलग पावर्स हैं, एंड क्या है, आपकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री है या फिर जो डिपार्टमेंट होगा, वहाँ के जो मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी उसके चेयरमैन होंगे, उनके पास भी पावर होगी. तो अब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जो पावर्स हैं वो किसके पास है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड जो मिनिस्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. तो इस कन्फ्यूज़न को अगर देखा जाए तो दूर कैसे किया जाए, कि अगर प्रॉपर क्लियर जो है पहले से क्लियर होगा कि कौन से वर्क कौन परफॉर्म करेगा, है ना, एक क्लियर अगर
स्टेटमेंट बता दिया जाए कि पब्लिक एंटरप्राइज जो है वो कौन से डिसीजंस लेंगे एंड जो आपके मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो किसी भी तरह की कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगी. सो पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑल्सो ऑफ्टन प्ले सेफ एंड रिफर मैनी मैटर्स टू द गवर्नमेंट विच मे नॉट बी नेसेसरी अंडर द रूल्स प्रोवाइडिंग देम ऑटोनॉमी है. अब ये भी होता है कि आपका क्या है भाई, जो डिसीजन लेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, एट द एंड अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होगी. हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था अपना अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसके पास जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके पास उतनी ही अकाउंटेबिलिटी होती है. तो मोस्टली क्या होते हैं, जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं वो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, थोड़ा सेफ करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैटर्स वो क्या कर देते हैं, वो किसके पास सेंड कर देते हैं, गवर्नमेंट के पास सेंड कर देते हैं कि भाई आप देखिए इस मैटर को आप संभालिए. But the public enterprise do so because in the way the government become a partner in the decision making and public enterprises can pass on some responsibility of their decisions to the governments. तो आपकी जो हैं, जो public enterprises हैं, वह ऐसा क्यों करती हैं? Because जो आपके गवर्नमेंट, जिससे कि क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती है, पार्टनर बन जाती है डिसीजन मेकिंग में. मीन्स कि अगर आप क्या है, अगर आपकी पब्लिक एंटरप्राइज जो है इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले रही होगी तो उसकी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, होल अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी उस डिसीजन से रिगार्डिंग. बट अगर क्या है, ये बोथ आपकी जो पब्लिक एंटरप्राइज है एंड आपकी जो गवर्नमेंट है, ये दोनों पार्टनर बन के अगर किसी मैटर्स पे डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी. यहाँ पे फिर क्या होंगे, जो ये जो है टुगेदर रिस्पॉन्सिबल होंगे, गवर्नमेंट भी एंड पब्लिक एंटरप्राइज भी, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए. कोई भी अगर उसकी वजह से, डिसीजन मेकिंग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी अकाउंटेबिलिटी आ रही है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल अकाउंटेबल होंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट. ओके, सो नेक्स्ट हमारा है इसमें, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था अपने जो लास्ट लेक्चर्स थे उसमें. तो इट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी. आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह वर्क करता है फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज. जितने भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज हैं उन सब के लिए. इट वॉज सेटअप 1965. ये कब सेटअप हुआ था आपका, 1965 में, एज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. ठीक है, तो ये जब 1965 में सेटअप हुआ था, तो वो क्या सेटअप हुआ था, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह सेटअप नहीं हुआ था, बल्कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी पार्ट की तरह ये सेटअप हुआ था. बट इन 1985 इट वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है. बाद में क्या हो गया, ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो गया. अब इनके अंडर में ये वर्क करता है. तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आर एज फॉलोज. So to give policy guidelines to public enterprise in areas like industrial relations, wages and benefits, organization structure, administrative vigilance, sound management practices, etc. तो इनका काम क्या होता है, जो डीपी है इनका काम क्या है, इनका काम है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना. ठीक है, उनसे पॉलिसी की गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, किससे रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड पॉलिसी की गाइडलाइंस प्रोवाइड करना. वेजेस किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को, है ना, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड करना. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस देना. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस, साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. तो इन सब से रिलेटेड क्या है, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करने होते हैं, इसमें कौन हेल्प करता है, आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है वो हेल्प करते हैं. सेकेंड वन देखें तो टू असिस्ट वेरियस मिनिस्ट्रीज इन फ्लोटेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट कंपनीज है. तो ये क्या है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को जो है वो असिस्ट करती हैं. आपके जो ये हमारे क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये काफ़ी सारी जो आपकी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको असिस्ट करते हैं, किसमें, जो न्यू गवर्नमेंट कंपनीज आ रही हैं. ठीक है, जो टाइम टू टाइम क्या है, जो न्यू गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो उन कंपनीज को, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर के आते हैं. तो उन्हें ये क्या है, उन्हें ये हेल्प करती हैं कि आप किस तरह से वो कंपनीज को आप फ्लोट करिए, कैसे स्टार्ट करिए स्टार्टअप में, एंड पॉलिसी मेकिंग में ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. नेक्स्ट देखें, दैट इज टू एग्जामिन प्रपोजल्स ऑफ वेरियस ministries in regard to capital structure of public enterprise and creation and upgradation of
पोस्ट एंड द बोर्ड लेवल, ठीक है। तो ये क्या है, जो डिफरेंट टाइप जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वो क्या है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप्स के प्रपोजल लेकर के आती हैं, ठीक है। क्या है, क्योंकि आपको पता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्राइज जब क्या है अलग अलग तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर लेके आती हैं, वो अगर कोई बोर्ड लेवल पे कोई सी पोस्ट को अपग्रेड करना चाह रही होती है, न्यू पोस्ट क्रिएट करना चाह रही होती हैं, तो उसका प्रपोजल लेके आते हैं, तो उन्हें एग्जामिन करने का काम कौन करता है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। नेक्स्ट हम देखें दैट इज, तो इफ अ बोर्ड लेवल अपॉइंट इन अ पब्लिक एंटरप्राइज इज टू बी गिवन अ हायर स्केल, द मैटर इज ऑल्सो एग्जामिन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज पब्लिक एंटरप्राइज। तो अगर आपका क्या है, जो बोर्ड लेवल है वो क्या है, वो अपॉइंट कर रहा होता है किसी हायर स्केल पे किसी को, तो ये जो मैटर है ये भी कौन एग्जामिन करता है, आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है वो एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर सीनियर पब्लिक एंटरप्राइजेस एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किसके लिए, जो सीनियर पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं प्रोग्राम्स फॉर सीनियर पब्लिक एंटरप्राइज एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। नेक्स्ट हम देखें to examine all cases of policy where decision of one public enterprises has repercussions on other public enterprises हैं, ठीक है। तो to act as a nodal agency for coordinating all activities related to the memorandum of understanding which various ministries enter into the public enterprises हैं। एंड ये क्या है, एक नोडल एजेंसी की तरह वर्क करती है, एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह वर्क करती हैं, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट करती है जितनी भी एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको पता होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ठीक है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। तो इसमें क्या है, जो जब दो कंपनीज होती हैं, दो कंट्रीज होती हैं, एक साथ म्यूचुअली आती हैं साथ में वर्क करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक नोडल एजेंसी की तरह ये वर्क करता है, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करने में। नेक्स्ट देखें तो टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड टू सबमिट इट एनुअली टू पार्लियामेंट है, ठीक है। तो क्या है, ये जो है एक रिपोर्ट भी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, साथ ही साथ प्रिपेयर करने के साथ भी उसे सबमिट करने का काम भी करती हैं पार्लियामेंट में। नेक्स्ट देखें तो टू कंडक्ट इन डेप्थ स्टडीज टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है। ये डेप्थ स्टडीज को भी कंडक्ट करवाते हैं जिससे कि जो वीक एरियाज हैं उनका पता चल सके एंड फिर उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो whenever public enterprises have to get funds for meeting their losses or for expansion and growth, the Ministry of Finance comes into the picture है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है तो ये फाइनेंस से रिलेटेड अपना काम करती होगी, फंड्स प्रोवाइड करने का काम करती होगी। तो जब कभी क्या होती हैं, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं वो लॉस में होती हैं, ठीक है, तो उसे मीट करना होता है, लॉसेस को मीट करना होता है, या फिर वो क्या है एक्सपैंड करना चाह रही होती हैं अपने आप को ग्रोथ के लिए, देन तब क्या होता है, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो पिक्चर में आती है। सो ऑल प्रपोजल्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर बियॉन्ड जो है ₹50 करोड़, ये आपका 7 नहीं है रुपीज़ है, 50 करोड़ आर क्लियर्ड बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। तो जितने भी प्रपोजल्स होते हैं जिसमें क्या है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी 50 करोड़ से ज़्यादा जाती है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू क्लियर होते हैं, आपके जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है उनके थ्रू क्लियर होते हैं, विच इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसका चेयरमैन कौन होता है, आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं। We public enterprise have to interact a lot with the Ministry of Finance wherever proposals sent to the government have financial implication है। तो जब कभी भी क्या है कि कोई प्रपोजल आता है गवर्नमेंट के पास में जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इंटरेक्ट करना ही करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा देखें दैट इज विजिलेंस एजेंसीज है। तो बोथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज CBI एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दैट इज CVC
आर इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक एंटरप्राइजेस वर एम्प्लॉय हैव बीन चार्ज्ड विद करप्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी जो सीबीआई होती है और सीवीसी जो होती है वो कंटिन्यू क्या कर रही होती है, आपके जो विजिलेंस मतलब नजर रखे हुए होती है किसके ऊपर, पब्लिक एंटरप्राइज के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर, जो ताकि कोई क्या करप्शन ना कर सके। सो अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ अक्टूबर 1986, द बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज would function as vigilance body for employees below the board level and CVC would launch proceeding only for the board level appointees हैं। तो क्या था, इसके पहले जो आप 1986 में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया जिसके रिगार्डिंग क्या था कि जो सीवीसी होगी वो क्या करेगी, जो बोर्ड लेवल के से नीचे के जो होंगे लोग उनके ऊपर क्या है, एक विजिलेंस की तरह काम करेगी, एंड जो बोर्ड लेवल के ऊपर कौन विजिलेंस की तरह काम करेगा, सीबीआई, ठीक है। सो अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या है हमारी, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव टू इंटरैक्ट विद द प्लानिंग कमीशन है। तो जो पब्लिक एंटरप्राइज है उन्हें इंटरैक्ट करना पड़ता है प्लानिंग कमीशन के साथ में। इफ देयर एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द प्लान एस्टिमेट्स and they do hold discussion with the project appraisal division of the planning commission if they submit proposals for clearance by the public investment boards है। so the labor ministry comes into picture in regard to labor policies। अब आपसे क्या है कि जब क्या है कोई अगर कोई अप्रेजल अगर जो है आपका क्या है कोई प्रपोजल ऐसा होता है जिसमें क्या है जिसमें प्लानिंग कमीशन का रोल होता है, तो पब्लिक एंटरप्राइज को उनसे इंटरैक्ट करना पड़ता है। एंड जो लेबर मिनिस्ट्रीज हैं, कभी कभी क्या होता है पब्लिक एंटरप्राइज को लेबर मिनिस्ट्री से भी क्या करना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है, किससे रिलेटेड, जो वेजेस अनऑल होते हैं उनकी पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, कि किस तरह की वेजेस रखें, किस तरह का इंसेंटिव रखें, कौन सी स्कीम्स को फॉलो करें। तो इसके रिगार्डिंग क्या है उन्हें जो है पब्लिक एंटरप्राइज को जो लेबर मिनिस्ट्री है उनसे इंटरैक्ट करना पड़ता है। द होम मिनिस्ट्री इज कंसर्न विद रिजर्वेशंस फॉर वेरियस कैटेगरीज विजिलेंस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।